ये 10 अगस्त 2000 की एक धूप भरी दोपहर थी। 8 साला मिट्सी सेंचेस अपने स्कूल से घर वापस जा रही थी। कुछ भी मामूल से हटकर नहीं था। वो खुश थी, अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती चल रही थी और घर पहुंचकर अपने पसंदीदा कार्टून्स देखने का सोच रही थी। जैसे ही स्कूल का गेट पार किया, उसने एक अजनबी गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखा। वो गाड़ी मामूल की तरह थी और उसमें बैठा शख्स भी कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा था। उसने मिट्सी से नरम लहजे में पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकती हो? मिट्सी, जो आमतौर पर लोगों से बात करने में शर्मिंदा नहीं होती थी, और बहुत थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसने सोचा क्या फर्क पड़ता है, और फिर उसने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया ताकि उस शख्स को उसके मतलूबा रास्ते की राह दिखा सके। लेकिन उस लम्हे को वो नहीं जानती थी कि उसका एक कदम उसके लिए जिंदगी भर के खौफ की इब्तिदा बनने जा रहा था। जैसे ही उसने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया, दरवाजा एकदम खुला और फौरन उस शख्स ने उसे अपने साथ खींच लिया। मिट्सी की चीखें नाकाम हो गई और दरवाजा बंद हो गया। उसका दिमाग शशोपंज में था। ये क्या हो रहा है? वो शख्स था कर्टिस डीन एंडरसन, एक दरिंदा जो एक मासूम बच्ची को अपने साथ अगवा करके ले जा रहा था, और वो उसे एक वीरान इलाके में ले आया जहां कोई आवाज सुनने वाला ना था। उसने मिट्सी को जंजीरों से बांध दिया ताकि वो हरकत ना कर सके, और उसे ये बताने की कोशिश की कि वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मिट्सी को वो सब जानने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ ये जानती थी कि उसे जिंदा बचना है और वो इसे अपनी बचत का रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। वक्त गुजरता गया और कर्टस उसे ना कुछ खाने देता, ना कुछ पीने, और ना ही आजादी का कोई शायबा देता। 2 दिन 2 रातें वो मुसलसल उसे धमकाता रहा, उसे उलझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मिट्सी ने हिम्मत नहीं हारी। उसके अंदर एक तूफान था जो उसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए मजबूर कर रहा था। फिर एक दिन जैसे ही कर्टस गाड़ी से बाहर किसी काम के लिए निकला, मिट्सी ने फौरन चाबियां तलाश की जो उसे सामने रखी हुई नजर आ गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये मेरी आखिरी उम्मीद है, मिट्सी ने दिल में सोचा। उसने जंजीरों को खोला, दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की। वो एक वीरान रास्ते पर दौड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर की हिम्मत ने उसे मंजिल की तरफ डाल दिया। एक ट्रक ड्राइवर, कार्ल ताफुआ, उसके रास्ते में आया। उसने फौरन गाड़ी रोकी और मिट्सी को आवाज दी। मिट्सी ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। कार्ल ने फौरन पुलिस को इत्तला दी और मिट्सी की जिंदगी बच गई। जैसे ही कार्ल को मिट्सी मिली, कर्टिस ने अपनी गाड़ी को भगा दिया। कार्ल ने जल्दी जल्दी कर्टिस की गाड़ी का नंबर नोट करके पुलिस को इत्तला दी थी, और इस तरह से कर्टिस गिरफ्तार हो गया। मिट्सी के अगवा और आज़ादी के बाद कर्टिस एंडरसन का अदालत में मिट्सी से सामना हुआ। वो जानता था कि उसका वक्त करीब आ रहा है, लेकिन वो इस हकीकत से इनकार करने की कोशिश कर रहा था कि वो एक खतरनाक मुजरिम है। मिट्सी का खानदान, पुलिस और सोशल वर्कर्स सब उसकी गिरफ्तारी के लिए अदालत में मौजूद थे। अदालत में दाखिल होने के बाद मिट्सी की नजर कर्टिस पर पड़ी। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी नजरें उसके चेहरे से हटाई। उसका हौसला मजबूत था क्योंकि वो जानती थी कि अब वो खौफ के माजी को खत्म कर सकती है। ये लम्हा एक लड़की के लिए तारीख बन चुका था। मिट्सी ने सिर्फ अपने अगवा के बाद जिंदगी का नया आगाज ही नहीं किया, बल्कि वो अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो चुकी थी। मिट्सी, जो कभी बेबसी की हालत में थी, अब अदालत में सच बोलने के लिए तैयार थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके अल्फाज मजबूत थे। मैंने जो कुछ महसूस किया वो बताना मेरा हक है। मैं नहीं चाहती कि कोई और बच्चा जो मैंने झेला वो झेले। उसने अपने अगवा की तफसील दी, कर्टिस की दरिंदगी को बेनकाब किया और उन सब के सामने उसके जुर्म को बयान किया। अदालत में कर्टिस के खिलाफ गवाहियां पेश की गईं और फिर जज ने अपना फैसला सुनाया। कर्टिस एंडरसन को 300 साल कैद की सजा सुनाई गई और उसके बाद वो जेल में डाल दिया गया। मिट्सी की गवाही ने उसको सजा दिलाई, लेकिन ये सच था कि उसका गुनाह पूरे शहर पर बोझ बन चुका था, क्योंकि मिट्सी पहली लड़की नहीं थी जो अगवा हुई और उसके कत्ल की कोशिश की गई। कर्टिस इससे पहले भी अपने बहुत सारे शिकार खेल चुका था। मिट्सी ने अदालत में इंसाफ हासिल किया, लेकिन ये सिर्फ एक लड़की का इनाम नहीं था, ये सब बच्चों के लिए था जो उस जुल्म का शिकार हुए थे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी जो कर्टिस के चुंगल से बच ना सकी थी। मिट्सी की गवाही से एक कातिल अपने अंजाम को पहुंचा, पर मिट्सी की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
उसने अपने ज़ख्मों का इलाज कराया और आज वो बच्चों के हुकूक की हामी बन चुकी है। उसने अपनी फाउंडेशन कायम की, मिट्सी सेंचेस फाउंडेशन, ताकि वो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके और उन्हें बता सके कि हर लड़ाई में फ़तह मुमकिन है। मिर्ची जानती थी कि ज़िंदगी ने उसे एक और मौका दिया है और वो इसे बेहतर तरीके से गुज़ारने के लिए तैयार थी। मिर्ची की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात के बावजूद हौसला और अज़म से हम अपने खौफ का मुकाबला कर सकते हैं। मिर्ची की जद्दोजहद ने ये साबित किया कि दुनिया में कभी भी अंधेरा इतना गहरा नहीं होता कि हम उससे बाहर ना निकल सकें। तो ये कहानी थी मिर्ची सेंचेस की। उम्मीद करता हूँ आपको मिर्ची सेंचेस की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे टॉपिक पे बात करूँ या वीडियो बनाऊँ जो आपको पसंद हो, तो ज़रूर उस टॉपिक को कमेंट में मेंशन किए ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।